आज के अगर स्वाद के हिसाब से देखें तो सृष्टि बहुरिया के खाने का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए असली इनाम की हकदार सृष्टि बहुरिया है। आज आप सब लोग बहुत बुरा किया हमारे साथ। हमारा मुकाबला एक ऐसी चीज के साथ रख दी है जो हमने कभी किया ही नहीं। आप कराइए निशानेबाजी का मुकाबला, फिर देखते हैं कौन जीतता है। आपने खाना चखा भी नहीं, थोड़ा सा खा लेते, झूठा मूठा तारीफ ही कर देते, हमें अच्छा लगता ना। मुझसे झूठी तारीफ नहीं होती है। आज आप बहुत अच्छा खाना बनाए थे, मजा आ गया खा के। थैंक यू। आज तो तुम बड़े सही समय पे एंट्री मारी हो रागिनी सिंह। मिस्टर एकदम हीरो दिख रहे हैं। I'm sorry, मुझे डोर लॉक करके नहाना चाहिए था। सारी तो हमें लग रहा है का है कि हम गलत समय पर आ गए। हमें लगा कि आप सो रहे होंगे, इसलिए आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं। का है ना, हम सोच के सोए थे कल कि आपके लिए बेड टी देंगे, लेकिन हम भूल गए। It's okay, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे आदत है अपने खुद का नाश्ता तैयार करने की। क्या आप नाश्ता खुद ही तैयार करते हैं? हाँ, लंदन में हर कोई सर्वेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं अपना नाश्ता खुद ही बनाता हूँ। तो 2-4 ठो नौकर तो यहाँ से ले जाने चाहिए थे ना। आप नाश्ता कीजिए ना। ये नाश्ता तुमने तो नहीं बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया, आपकी काकी बनाई है, हम सिर्फ लेकर आए हैं। आइए नाश्ता कीजिए। आपका नाश्ता रखा है, नाश्ता खा लीजिए। ये आप बनाई हैं? नहीं, आपकी काकी ने बनाया है, खा लीजिए आप। लेकिन हम तो नाश्ते से पहले प्रसाद खाते हैं। हम एक काम करते हैं, हम दादी से प्रसाद लेके आते हैं, फिर नाश्ता खाएंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम प्रसाद ले आए हैं, वहीं टेबल पर रखा हुआ है। अब नाश्ता कर लीजिए आप। सृष्टि जी, आपने नाश्ता किया? हाँ, कर लिया। हमको लग रहा है ना आप नाश्ता नहीं किए हैं और हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमें किसी को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप नाश्ता कीजिए, बिना सवाल किए, समझे? यहाँ वापस आने के बाद मुझे इस तरह कमरे में नाश्ता करने की आदत नहीं है। तुम खा लो, मैं नीचे सबके साथ खा लूंगा। अब नाश्ता करने में सब लोगों का क्या जरूरत? ये बात तुम नहीं समझोगे। ये खाना तुम खा लो। अब हम तो जी आपके बात करेंगे। रागिनी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नाश्ता तुम कर लो, मैं नीचे सबके साथ खाऊंगा। चलो। अरे ठकुराइन, कहाँ हो? दर्शन दीजिए। नई बहुरिया की सेवा में ही लगी रहेंगी का? आ गए आप लोग, आइए आइए। अरे ई का? हम तो सोचे थे कि तुम्हारा भाग्य खुल गया ठकुराइन। दोनों बेटे एक साथ निपट गए, वो लायक भी और विशु भी। बाकी देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुओं के आते ही घर का भी हिस्सा हो गया। अब हम कहाँ बैठे हैं बताओ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। का है कि कल से लगातार सामान आ रहा है, तो एक को जगह पर रखवा दिए हैं और सामान आना बाकी है। जब साथ में आ जाएगा ना तो सही से रखवा देंगे। बैठिए बैठिए। इधर बैठ जाए।
हाँ उधर बैठ जाइए। दुलारी जाओ बड़की को बुला लाओ। कहना मुखियाइन आई है मुंह दिखाई के लिए। अरे ब्याह तो दोनों बेटा का की हो ना, और दुल्हन केवल बड़की दिखाओगी? नहीं नहीं हम दोनों बहू को बुलाएंगे। दिव्या जाओ बेटा सृष्टि को बुला लाओ है। आप बिना आवाज निकाले नहीं खेल सकते क्या? हाँ खेल सकते हैं ना। भाभी गांव की औरतें आई हैं, मुंह दिखाई के लिए नीचे चलिए। दिव्या, अभी हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। हमें कहीं नहीं जाना है और ना ही कोई रस्म करनी है। आप जाइए और उन्हें कह दीजिए कि हम नहीं आ रहे हैं। अब ये बकलोलों की तरह काहे खड़ी हो? जाके बोल दो उनको, सृष्टि जी अभी काम कर रही हैं, वो अभी नहीं आ पाएंगी। हम पहले करेंगे पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। बड़के भाजी हो गया नाश्ता? अरे अभी तो हम शुरू किए हैं। शुरू किए हैं तो अभी रहने दीजिए, बाद में खाइएगा। कहा है ना कि नीचे बहुत लोग आया हुआ है, आपके मुंह दिखाई का रस्म है ना, बुलाहट है आपका, फटाक से तैयार हो जाइए। तो इसमें तैयार होने का कौन सा बात है? तैयार ही तो है हम। क्या जरूरत है? आप ना सच्चे में बहुत भोली हैं बड़की भौजी। अब बन ठन के जाइएगा तब ना सबका आंख एकदम चौंधिया जाएगा। वैसे भी आपके घर से जो सामान आया है ना, उसको देखकर कोनो का कान गिर रहा है, कोनो का आंख निकल रहा है। जरा सोचिए, कल हम लोग कितना मेहनत किए थे रसूल, आज उहे हार को जीत में बदलने का दिन है। ऐसे तैयार कर देंगे कि सब देखता रह जाएगा आपको। हाँ वाह दुलारी दीदी, एकदम लोमड़ी का खोपड़ी पाई हो तुम। अच्छा बताइए कैसे तैयार होना है? अब तो चलो हमारे साथ। अरे लीजिए लीजिए, आप ठंडा लीजिए हैं। आप ठंडा पीजिए, हम अभी आते हैं। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बाबूजी का सम्मान के लिए बिना कोई सवाल किए हमारे यहाँ आ गई हो, तो का इस घर का इज्जत उसका कौनो फिक्र नहीं है तुमको? वहां नीचे गांव की औरतें तुम दोनों बहुओं की मुंह दिखाई के लिए बैठी है। अगर तुम नहीं आई तो उनको बात करने का मौका मिल जाएगा। घर का कच्चा चिट्ठा वहां चौपाल तक पहुंच जाएगा। अनुराग के बाबूजी का बड़ा बेइज्जती होगा, और अगर तुम आ गई तो इस घर का मान बढ़ जाएगा। अभी तुम्हारे हाथ में है कि ना कहकर इस घर का जगहसाई करवाना है या बहू बनकर मुंह दिखाई करवाना है। ए जी, आपकी चाय। रखिए। हम कब से आपको कह रहे हैं कि हमें रागिनी का भी मुंह दिखाई करना है, पर आप कहाँ हमारी बात सुनते हैं। अरे बाप रे, हमरा इतना हिम्मत कि हम आपका बात ना माने। चलिए आज आपको आपके बड़का भैया के यहाँ लेके चलते हैं। आप रागनी से भी मिल लेना और मुंह दिखाई भी कर लेना। चले? क्या हुआ भाई? नहीं ना जाना आपको अपना बड़का भैया के यहाँ? अब यही तो प्रॉब्लम है कि आप बड़का भैया के घर जाके रागनी से मिल नहीं सकते, और हम विकराल सिंह के दरवाजा पे कदम नहीं रखेंगे। तो बताइए मुलाकात कैसे होगा? अब तो तब बात बनेगा ना जब उन लोगों से बीच रास्ता में मुलाकात हो।
हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट का? वो कॉन्ट्रैक्ट विकराल सिंह ने हाथी आ लिया। ये डील के चक्कर में हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। अब लकीर पीटने से कोनो फायदा नहीं, कोनो और रास्ता देखो। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे थे कि आपको आपका बड़का बहू से मिलवा ही देते विकराल सिंह के घर। काकी, हम इस घर में बेमन से रस्मों रिवाजों को निभाते निभाते थक चुके हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे अब और नहीं हो पाएगा। सृष्टि बहू, हम समझते हैं तुम्हारा तकलीफ, लेकिन ये जो मुंह दिखाई की रस्म है ना, ये इस घर की आखिरी रस्म है। अब इतना कुछ बर्दाश्त कर ली तो इसे भी होने दो। अरे डायरेक्टर, ए बाबू, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, बाबूजी कहाँ हैं? एक ठो नाम बड़ा टेंडर निकलने वाला है आज, तो बाबूजी उन्हें गए और हमको एक ठो काम देके गए, इसलिए हम साथ नहीं गए। ठीक? ए भाई, काहे इतना जल्दी में हो यार? रुको ना 2 मिनट, बात करते हैं। कहिए कहिए। पता है तुमको, बाबूजी तुमको एक ठो और ही बड़ा काम देके गए थे, याद है? ओ, हरिहर सिंह का क्या रिश्ता है वकील की लड़की के साथ? क्यों पता? पराग भैया, हम ना अपना पूरा आदमी छोड़ दिए, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम हूँ नारद हैं, नारद। अच्छा, बहुत जल्द पता चले जाए। हम बताते हैं। वो हरिहर सिंह आपके जीजा अनुराग बाबू का फूफा है, समधी जी। विद्वान सिंह का बहन रोहिणी के साथ शादी हुआ है उसका। अभी लिहाज से तो हमारा भी रिश्तेदार हो गया ना। हरिहर सिंह को हमारा तरफ से तोहफा भिजवा दो, और वो तोहफा क्या होगा ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है। अब सही हार के चलना है। इतना घूंघट करा दियो, हम खुद ही कुछ नहीं देख पा रहे तो दूसरों को कहाँ मुंह दिखाएंगे? अरे हम साथ ही चल रहे हैं ना, अब ये तो कुछ नहीं है। अरे एक ही बहुरिया आ रही है, दूसरी कहाँ रह गई? वो कहा है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आई लो, दूसर की भी आ गई। आओ बहू। आओ आओ बहुरिया, यहाँ बैठो। आओ बहू रानी, आओ, अब बैठो। ये है हमारी बड़की बहू और ये छुटकी। अब हमरे पास पहले छोटकी बहू बैठी है, तो हम पहले इसको ही देखेंगे। अरे वाह, भाग खुल गया तुमरे खोटे सिक्का का। बड़ी सुंदर दुल्हन पाया है विशु। हमें तो लगा था उसका शादी ही नहीं होगा, लेकिन समय बदल गया है, अब कुछ हो सकता है। आप सही कह रही हैं, समय बदल गया है। आज हमें आपके पैसे से ज्यादा जरूरत आपके आशीर्वाद की है, बस वही दीजिए। बहुत समझदार है तुम्हारी बहू, बिशु की तरह नहीं है।
खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। मना तो ऐसे कर रही है जैसे पता न कितना पैसा हो। मना तो करेगी बड़की भौजी जिनका पास सब कुछ है। लेकिन पैसा देना तो रस्म है, और रस्म तो हम करके रहेंगे। लो बेटा, ये तुम रख लो। अरे वाह, अरे आपका तो ये भी बहू बहुत सुंदर है। आंखें खोलो बहुरिया, आंखें खोलो, हमें देखो तो सही, पहचान तो लो। हम कौन हैं? हम मुखियाइन हैं इस गांव की। सारे गांव में हमरा राज है। ठीक से देख लो, नहीं तो पहचान ही नहीं पाओगी कि हम आए थे तुम्हारी मुंह दिखाई में। अब हुई ना कोई बात, हमारा आशीर्वाद ले लो हमें प्रणाम करके। चलो चलो जल्दी चलो। अरे अब देख क्या रही हो, आशीर्वाद लो मुखिया इनका। तुम्हारे घर में ये सब नहीं सिखाया गया है का? हमारे बाबूजी ने हमें सिखाया है कि लड़कियां जो हैं वो लक्ष्मी का रूप होती है, और लक्ष्मी आशीर्वाद लेती नहीं, देती है। और आशीर्वाद में हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, वो बहुत है हमारे पास। बहुत अच्छा बोलती हो। लो बिटिया। You do one thing, send me that mail. I will check it and get back to you. And one more thing. अरे अनुराग बबुआ, तनी हमसे भी हमरी भाषा में बतिया लो। I'll just call you back. Okay? नमस्ते काकी, कहिए। दुल्हन तो तुम्हारी बहुत सुंदर है, मस्त जोड़ी बनी है। वैसे छुटकी बहू का भी बात व्यवहार बहुत ही अच्छा है। सुना है खूब पढ़ी लिखी है तुम्हारी तरह, है? अब मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अब दोनों बहुरिया को ऊपर ले जाओ, हैं? छुटकी तो ठीक है, बड़ी का मुंह बहुत खुला है। सामान तो बहुत दिया विकराल ने, पर संस्कार की कमी रह गई। हमारी बहुओं ने पैसा नहीं लिया तो आप उनका संस्कार पर चढ़ गई। ये कौन सा बात हुआ? हमें ना सिखाओ ठकुराइन। चावल के एक दाने से पतीले का पता लगा लेते हैं। का पता लगाएं आप? हमरा मुंह मत खुलवाओ ठकुराइन। हमें पता है कि तुम्हारी दोनों बहुओं के आते ही ना तुम्हारे घर का बंटवारा हो गया, और ये भी पता है तुम्हारे बड़के बेटे का बारात विकराल सिंह उठा लिया था, और तुम अपने मंद बुद्धि बेटे की शादी एक मजबूर आदमी की बेटी से की हो, ताकि इसमें ही तुम्हारा बकलोल बेटा भी निपट जाए। हमारा मुंह मत खुलवाओ ठकुराइन। हमें तुम्हारे घर का सब पोल पट्टी पता है। हमें तो ये भी मालूम है कि हवेली का खाली दीवार बचा है, नींव में तो कुछ बचा ही नहीं है। बचा होता तो आपके सामने हम मुखिया नहीं बन जाते। बतियाने चली हमसे। आपको भी किसी के घर पर आकर ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। ये हमारे संस्कार ही हैं
कि आपकी इतनी बात सुनने के बाद भी हम चुप हैं। आप अपने आप को गांव की मुखिया कहती हैं। मुखिया का मतलब ही समझती हैं आप? जो गांव के हर एक आदमी की इज्जत का ख्याल रखे, वो मुखिया होता है। आप तो इज्जत उछालने पर तुली हैं। बस बहुत तमाशा हो गया, अब आप जाइए यहाँ से।